चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। जयपुर में 7वीं कक्षा के स्टूडेंट से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर रेप का मामला सामने आया। वहीं रिश्ते में नाना लगने वाले एक युवक ने भी रेप किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 28 जून और 29 जून 2022 को 2 पारियों में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेता उपेंद्र यादव ने अपनी जान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से खतरा बताया। अलवर शहर से गुमशुदा हुई नाबालिग बालिका और बालक को महिला अपराध अनुसंधान सेल अलवर की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब से दस्तयाब किया गया है। कालीजरा थाना इलाके में बड़ौदिया कस्बे में बाइक का टायर बदलने को लेकर उपजा विवाद। पड़ोसी टायर व्यापारियों के बीच में इससे खूनी संघर्ष हुआ। भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। देश की सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की योजना को युवा विरोधी और राष्ट्र विरोधी कांग्रेस पार्टी ने बताते हुए तुरंत इस योजना को वापस लेने की मांग की है। बूंदी शहर के जिला अस्पताल में अंधविश्वास का नाटक देखने को मिला, जहां पर अंधविश्वास के चलते जजावर का एक परिवार अपने मृतक पिता शीतर सैनी की आत्मा को लेने के लिए पहुंच गया। जानकारी के अनुसार किसी तांत्रिक के कहने पर यह परिवार यहां पर पहुंचा और कजोड़ ने बताया कि साल 1984 में उसके पिता की मौत हो गई थी जिला अस्पताल में। अब वे इतने सालों बाद अपने पिता की आत्मा को लेने के लिए अस्पताल आए। बीकानेर में लगातार सरकारी कर्मचारियों के समय पर ऑफिस नहीं आने की शिकायत मिलने के बाद जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के साथ 10 प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला मुख्यालय के 33 कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया है। कोटा में लहसुन की खरीद शुरू नहीं होने के विरोध में बीजेपी देहात की ओर से कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के विरोध में बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर उतरे और अग्निपथ योजना की खिलाफत करते हुए केंद्र सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती भावा ग्राम पंचायत के बागपुरा गांव में एनीमिया मुक्त राजसमंद 2022 अभियान का आगाज किया गया। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक मिनी सचिवालय में प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतापगढ़ वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में खेर की गीली लकड़ी बरामद की। चूरू की सदर पुलिस ने सोमवार की शाम को नेशनल हाईवे 52 पर ढाडर टोल नाका के पास में एक ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की दियोली थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की। अवैध शराब परिवहन कर रही एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी को जब्त किया। अलवर जिला युवा कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ अलवर के राजऋषि कॉलेज के खेल मैदान से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। अजमेर में जीआरपी थाना पुलिस महिला के साथ चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में हाल ही में जारी किया गया कथित विवादित आदेश वापस ले लिया गया। दरअसल इस आदेश में राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और शिक्षकों पर मीडिया और सोशल मीडिया में किसी तरह से कोई बयान जारी नहीं करने की हिदायत दी गई थी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला। कहा कि सेना को कमजोर करने की और अग्निपथ जैसी 4 साल की नौकरी का झांसा देने वाली योजनाएं केंद्र सरकार अन्य केंद्र के विभागों में भी लागू करने का मंसूबा पाल रही है। राजस्व मंडल की ओर से तहसीलदार के ट्रांसफर किए गए और पदस्थापन किया गया है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के करीब 450 सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत की गई। चौमू में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कृषि मंडी में छापेमारी की। एसीबी की टीम ने यहां पर मंडी सचिव अमरचंद सैनी और संविदा कर्मी किशोर गंगवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया।
मानसून के 29 या 30 जून तक प्रदेश में एंट्री की पूरी उम्मीद है और एक और जहां 29 जून को प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार है, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के जानकारी साझा की है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को अलवर जिले के मालाखेड़ा में कांग्रेस की ओर से विरोध करते हुए सत्याग्रह किया गया। कोचिंग नगरी में कोर्ट परिसर में भी चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो रहे हैं। कोर्ट परिसर में कैंटीन में चाय पीते वक्त एक युवक पर चाकूबाजों ने चाकुओं से हमला किया। करौली में वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव करौली के दौरे पर रहे। इस दौरान राज्य मंत्री ने करौली के राजौर और अकोलपुरा गांवों का दौरा किया। दौसा में 3 दिन पहले शहर के बीचों बीच होकर हाथों में हथियार लेकर डंडे लेकर के बदमाशों की ओर से दहशत फैलाने और रैली निकालने के मामले में पुलिस का धरपकड़ अभियान अभी जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 13 गुंडे मवालियों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। राजसमंद की कोठारिया पंचायत की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोठारिया पंचायत के सरपंच और सचिव पर द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करने के आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई है। उदयपुर के गोगुंदा में 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इसमें ट्रेलर चालक और खलासी घायल हुए हैं। शाहपुरा के मनोहरपुरा थाना इलाके के माधोवेनी नदी के पास एक खेत में सोमवार को लावारिस हालत में एक तिजोरी पड़ी मिली। लावारिस हालत में तिजोरी पड़ी देखकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। राजसमंद जिले में बेकाबू बस सड़क किनारे होटल के बाहर पत्थर के ढेर से टकराकर के रुक गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे जो अहमदाबाद जा रहे थे। राजसमंद जिले के राजनगर थाना इलाके में आपसी कहासुनी के बाद समुदाय विशेष के 3 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इससे एक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतनपुर के गांव गुलरकापुरा में सोमवार को एक हाई टेंशन बिजली का तार टूट गया। इसकी चपेट में आने से एक युवती झुलस गई। सरकारी सेवा से संबंध कोविड मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने को लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति घटोल से नारपुरा जा रहा था, तभी सुरपुर के पास बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में चोर उचक्कों ने इंडियन बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वे विफल रहे। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र की बंबोरी ग्राम पंचायत के सरोल ग्रेवर सड़क कार्य में मस्ट्रोल में फर्जी हाजिरी और मनरेगा मेट की ओर से श्रमिकों से निजी खेत में काम करवाने का मामला सामने आया है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के प्रशासनिक इंतजामों को संभालने वाली अजमेर की दरगाह कमेटी के नए अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में किया गया। शाहिद हुसैन रिजवी को नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, वहीं मुन्नवर खान को नायब सदर के रूप में चुना गया है। बूंदी जिला चिकित्सालय में आगजनी की घटना घटित होने के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल स्टाफ की चुस्ती फुर्ती जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। छोटी सादरी थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की। 40 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए कार जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर में केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना को लेकर के अलवर जिले में संचालित योजनाओं से जुड़ी महिलाओं के समूहों से बातचीत की गई। टोंक के निवाई में विधायक प्रशांत बेरवा ने पलटवार करते हुए कहा कि सड़क निर्माण में केंद्र से राशि को लेकर के टोंक के सांसद झूठ बोल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावा में एक जमीन विवाद के मामले को लेकर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मामले में ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में अचानक बिजली गुल होने से अस्पताल के कई वार्डों में अंधेरा छा गया। इस दौरान डॉक्टरों को भी अंधेरे में इलाज करना पड़ा। मरीजों और उनके साथ परिजनों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर के 29वें दिन से धरना जारी है।
अलवर में बांसुर केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई सेना भर्ती स्कीम अग्निपथ योजना के खिलाफ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। सिरोही में तस्करों से पैसे लेकर तस्करों को भगाने वाली सीमा जाखड़ अब पुलिस की गिरफ्त में है। सीमा जाखड़ को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सीमा जाखड़ को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सीमा जाखड़ की गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है। अलवर में माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों का दल सोमवार को अलवर पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते से मुलाकात कर पर्यावरण और सामाजिक सुधार के संदेशों को लेकर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने दल के सदस्यों की अदम्य साहस और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे उनके कामों को लेकर के प्रशंसा की है। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि कोर्ट परिसर में भी चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने से बदमाश नहीं चूक रहे हैं। कोर्ट परिसर की कैंटीन में चाय पीते समय एक युवक पर बदमाशों ने हमला बोला, चाकुओं से हमला कर इसे घायल कर दिया। गंभीर हालत में युवक सुरेश को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार ये युवक अपने दोस्त के साथ तारीख पेशी पर आया था और इसी दौरान बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ चाकुओं से कोर्ट परिसर में ही इस पर हमला कर दिया और उसके बाद फरार हो गया। जैसलमेर के कलाकार कॉलोनी में हेरिटेज म्यूजियम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच करके इस आग को बुझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दौसा पुलिस ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी और ठगी की वारदात करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। यह गैंग शातिराना तरीके से एटीएम से ठगी की वारदात को अंजाम देती थी। पिछले दिनों प्री मानसून की सामान्य बारिश में जैसलमेर के एक जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया था और इसी वजह से कर्मचारियों को इस बार भी अब डर सताने लग गया है कि अगर फिर से बारिश हुई और जीपीएफ ऑफिस में पानी भरा तो आखिर उनका क्या होगा। दरअसल जीपीएफ ऑफिस में करीब 23,000 कर्मचारियों का रिकॉर्ड है। यहां पर जगह जगह फाइलों के ढेर लगे हुए हैं और आशंकाएं ये है कि तेज बारिश में यह रिकॉर्ड पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। कोटा में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस की ओर से दिए गए धरने को संबोधित करते हुए शांति धारीवाल ने केंद्र की सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मकसद अग्निपथ के माध्यम से पेंशन की रकम को बचाने का है। धारीवाल ने कहा कि अग्निपथ जैसी 4 साल की नौकरी का झांसा देने वाली योजनाएं केंद्र सरकार अन्य विभागों में भी लागू करने का मंसूबा पाल रही है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। हनुमानगढ़ की मक्कासर ग्राम पंचायत की एलडीसी छिंद्र कौर को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एलडीसी को हटाने की मांग को लेकर के मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह हनुमानगढ़ जिला परिषद पर अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। राज्य सैनिक सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम साहेब बाजिया एक दिन के दौरे पर सोमवार को सीकर पहुंचे। समिति के उपाध्यक्ष बाजिया ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सैनिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं के बारे में उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। आमरण अनशन पर लगाए गए धरने पर उनके साथ मक्कासर में ग्रामीण बैठे हुए हैं और इन सभी का आरोप है कि एलडीसी ग्रामीणों के काम नहीं करती, जिससे ग्रामीणों के काम प्रभावित हो रहे हैं, उनसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करती। वहीं एलडीसी का पति भी ग्राम पंचायत के काम में हस्तक्षेप करता है। एलडीसी को हटाने की मांग को लेकर सरपंच और ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले जिला परिषद का घेराव भी किया था। अब एक बार फिर से ग्रामीण आंदोलन की राह पर है। सीएचए आंदोलन लगातार जारी है। प्रदेश भर में सीएचए संविदा केंद्र में शामिल किए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे सीएचए की तबीयत बिगड़ी। 7 सीएचए की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 51 सीएचए भूख हड़ताल पर थे। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की ओर से महात्मा गांधी चौराहे पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का भारी विरोध किया गया। इस दौरान कांग्रेस की ओर से इस योजना को वापस लेने की मांग की गई।
अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कंपनी बाग शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ का विरोध प्रदर्शन किया गया। सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली अपने समर्थकों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे और नारेबाजी की। कोटपुतली के दूदू कस्बे में विधायक बाबूलाल नागर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और युवाओं के साथ आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।